दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की हार के बाद भड़क गए हेड कोच सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग फोड़ दिया हार का ठीकरा। ऋषभ पंत के सर पर तो आखिर क्यों इन दोनों दिग्गजों ने ऋषभ पंत को बनाया हार का विलेन और बीच मैदान में ही लगा दी जमकर फटकार। आखिर क्यों शर्मनाक हार के बाद फूट पड़ा सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग का गुस्सा। गांगुली ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद मच गया पूरे क्रिकेट जगत में बवाल। कैसे दिल्ली को मिली ईडन गार्डन के मैदान में शर्मनाक हार। क्या कुछ पॉन्टिंग और गांगुली ने दिया भड़काऊ बयान, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर ने अपने घर में दिल्ली कैपिटल को बुलाकर चींटी की तरह मसल कर रख दिया। शर्मनाक हार का स्वाद चखते हुए बोलती बंद कर दी। भले इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कोलकाता की घातक गेंदबाजी लाइनअप के आगे पूरी टीम 20 ओवर में 153 रन ही बना सकी और अपने 9 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक रन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 26 गेंद पर 35 रनों की पारी खेली। वहीं कोलकाता की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट झटके। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए। कोलकाता की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण, ये दोनों मैदान पर उतरते ही तबाही मचाना शुरू कर दिए। दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करने लगे, चौके और छक्कों की बौछार लगा दी। देखते ही देखते फिलिप सॉल्ट ने अपना तूफानी अर्धशतक अभी ठोक दिया। अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन सुनील नारायण टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रिंकू भी कुछ खास नहीं कर पाए। साथ ही फिलिप सॉल्ट भी अक्षर पटेल के शिकार हो गए। टीम के लिए 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोलकाता बहुत आगे निकल चुकी थी। बड़ी आसानी से उनके बल्लेबाजों ने अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी। जहां एक तरफ कोलकाता की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, तो वहीं दिल्ली के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं ऋषभ पंत के भी चेहरे पर हार की झलक नजर आ रही थी। हेड कोच सौरव गांगुली से लेकर कोच रिकी पॉन्टिंग, हर कोई भावुक था। इन दोनों का गुस्सा तो ऋषभ पंत पर खूब फूट रहा था और फिर अपनी भड़ास निकालते हुए गांगुली और पॉन्टिंग ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जो अब सोशल मीडिया में खूब बवाल मचा रहा है। तो चलिए अब हम आपको इन दोनों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ कहा हार के बाद पंत पर भड़कते हुए। टीम की हार के बाद भावुक मन से सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा है कि हमारे बल्लेबाज कोलकाता के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक बैठे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी पूरी टीम फ्लॉप हो जाएगी। कप्तान पंत को संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन वो भी अपना विकेट खो बैठे। मैं इस हार को कभी नहीं भूल सकता। मैं इस हार से काफी निराश हूं। कोलकाता के बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रमण करना हमारे गेंदबाजों पर शुरू कर दिया, जिसके कारण बड़ी आसानी से मैच को अपने नाम कर लिया। मुझे यह हार बिल्कुल भी पच नहीं रही है। अगर IPL में क्वालिफाई करना होगा तो जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हम उम्मीद करते हैं किसी भी हाल में आने वाले मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने भी हार के बाद बयान देते हुए कहा है, मैं टीम की हार से बेहद निराश हूं। हमारे गेंदबाजों ने अपने लक्ष्य को बचा नहीं पाए। वहीं हमारे बल्लेबाज कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम ज्यादा स्कोर भी नहीं बना सके थे। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े आराम से अपनी टीम को जीत दिला दी। मैं इस हाथ से काफी निराश हूं। हमने नहीं सोचा था कि हमें इस मैच में हार मिलेगी। ऋषभ को संभल कर खेलना चाहिए था। वो टीम के कप्तान हैं, सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर था। उन्हें जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। मैं उनके परफॉर्मेंस से काफी निराश हूं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन कर जरूर वापसी करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार ठहरा कर बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कोलकाता के घर में सबसे बुरी हार मिलने के बाद ना ऋषभ पंत के आंसू नहीं रुके और हार के बाद उन्होंने भड़कते हुए जो कुछ श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पर कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। जो जीत रही थी दिल्ली की टीम अब हार कर कैसे IPL से बाहर हो चुकी है। और इस हार के बाद ना दोस्तों क्या कुछ कह गए भावुक ऋषभ पंत। उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे तो शायद आपके भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या पंत को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना चाहिए टीम में या नहीं, नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, IPL 2024 में एक टीम जिसने सॉलिड कमबैक किया वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आपको बता दें कि दिल्ली ने अपने पिछले दोनों मैचेस को इतने धाकड़ तरीके से जीता कि कोई सोच ही नहीं सकता कि दिल्ली की टीम ऐसा भी प्रदर्शन इस सीजन में करके दिखाएगी। दिल्ली की टीम की दोस्तों बात करें तो उन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी से बड़ी टीमों को रौंदा है, लेकिन अब जब कोलकाता से उनकी लड़ाई हुई ना तो उनको ऐसी मात दी गई कि देखकर हर कोई कह रहा है कि दिल्ली का बाहर होना पक्का है।
दरअसल दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में दिल्ली की टीम जब पहुंची ना, तो कोलकाता की टीम के कोच गौतम गंभीर तैयार थे अपनी सेना के साथ, और उनका वार कुछ ऐसा था कि दिल्ली सह ही नहीं पाई। मिचेल स्टार्क हो, वरुण चक्रवर्ती हो, या फिर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा क्यों ना हो, हर किसी के नाम 1-1, 2-2, 3-3 विकेट्स रहे। दिल्ली का हाल इतना बुरा था कि सबसे ज्यादा रन तो केवल और केवल कुलदीप यादव के बल्ले से निकले, जो 26 बॉल में 35 रन बनाकर गए, और टोटल बना केवल 153 का, यानी कि अगर उनके 35 रन हटा दें तो ये 120 के आसपास होता। और दोस्तों इतना कम स्कोर बनाना दिल्ली की टीम के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। सबके आंकड़े आपको क्या ही बताएं, केवल पंत ने 27 रन बनाए थे, बाकी सब तो 20 से नीचे ही थे। और दोस्तों दिल्ली की टीम ने 154 का टारगेट दिया ईडन गार्डन के मैदान में, वो मैदान जहां पर केकेआर हंसते खेलते 200 रन बना जाती है। जाहिर सी बात है चेस करना ज्यादा मुश्किल था नहीं। वैसे दिल्ली ने इसे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बनाया, लेकिन फिलिप सॉल्ट के अर्ली ओवर्स में ही 33 में 68 रन इस बात को बयां कर चुके थे, जीत तो केकेआर की है। हाँ, आगे चलकर रिंकू सिंह, सुनील नारायण आउट हो गए, लेकिन अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर इस मैच को फिनिश किया। अब दोस्तों कोलकाता से दिल्ली की टीम हारी ही नहीं है, बुरी तरीके से हारी है, और लगभग इस सीजन से आज बाहर भी हो चुकी है, क्योंकि अब मामला पॉइंट से ज्यादा नेट रन रेट पर आधार पर आ जाएगा, और वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल और कठिन होता है सबके लिए। खैर दोस्तों हार के बाद ना पंत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और अय्यर से लेकर गंभीर पर भड़कते हुए क्या बोले चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने गौतम गंभीर की बातचीत करते हुए कहा, देखिए ईडन गार्डन का मैदान है, कोलकाता का मैदान है, सारा दिन वो यहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें रणनीति डबल सॉलिड करके आनी चाहिए थी, जो हम नहीं करके आए। वाकई में आज हमारी तैयारी नहीं थी, और तैयारी होती तो शायद हम गेंदबाजों को बेहतर फेस कर पाते। अगर आप कोलकाता के मैदान में उनके खिलाफ 154 रन का टारगेट दे रहे हैं, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी महा घटिया है। और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी टीम के लिए खुद कुछ नहीं कर सका, तो बाकी खिलाड़ियों से क्या ही उम्मीद रखूं, वो तो सब फ्लॉप रहे ही। हाँ, मैदान में कुलदीप यादव ने थोड़ा बहुत प्रयास जरूर दिखाया, लेकिन 154 इनफ नहीं था जीतने के लिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है ये। लेकिन एक बड़ा रोल ना मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने अदा किया है, मतलब कि उन दोनों की ट्यूनिंग देखकर मैं हैरान था। बल्लेबाजी में तो केकेआर काफ़ी ज़्यादा उम्दा है, लेकिन आज जो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी करी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी पिछले कुछ मैचेस से। श्रेयस अय्यर की वजह से हम इस मैच में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी, बल्लेबाजी, खिलाड़ियों के साथ ट्यूनिंग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आज भारी पड़ गई है। अब बस चंद मैचेस बचे हैं, नेट रन रेट का गेम रह गया है। समझ नहीं आ रहा टीम को कैसे जिताकर प्लेऑफ में ले जाऊंगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और जीत कर दिखाएंगे अपने फैंस के लिए। दोस्तों पंत बहुत ज्यादा भावुक हैं, सबके नाम तो गिना दिए उन्होंने, लेकिन अपनी टीम की कमी भी गिनाई। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत अगले धोनी बनेंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए कुलदीप यादव ने अपने अतरंगी अंदाज में एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ा कि देखकर शाहरुख पंत से लेकर हर किसी की हंसी निकल गई। तो केवल यही नहीं, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने जिस तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों को धोया, दिल्ली का पूरा खेमा और करोड़ों फैंस भी उन्हें सलाम करने को हो गए मजबूर। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ था कुलदीप और स्टार्क के बीच कि स्टार्क भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कुलदीप की विस्फोटक बल्लेबाजी से भी रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दिल्ली और कोलकाता में कौन सी क्रिकेट टीम IPL 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक के बाद एक कई जीत हासिल करने के बाद दिल्ली का घमंड जहां आसमान छू रहा था, वहीं कोलकाता के सामने उनकी एक न चली। कुछ ही ओवर में कोलकाता ने दिल्ली के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, और कोलकाता के गेंदबाजों ने दिल्ली के घर में घुसकर उनके बल्लेबाजों का वह हाल किया कि दिल्ली का हर एक फैंस अपने आंसू को रोक नहीं पाया। हालांकि कोलकाता के सामने भले ही दिल्ली का पूरा बैटिंग क्रम बर्बाद हो गया हो, लेकिन मिचेल स्टार्क को बेइज्जत करने में कुलदीप यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अकेले कुलदीप यादव ने हार की तरफ बढ़ रही दिल्ली को संभालते हुए अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कुछ ऐसा किया जहां एक तरफ पंत और दिल्ली का खेमा जश्न मना ही रहा था, तो वहीं मिचेल स्टार्क और शाहरुख खान भी अपनी हंसी को छुपा नहीं पाए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पारी का 16वां ओवर लेकर आए स्टार्क जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन कुलदीप भी किसी से कम थोड़ी ना है। उनकी 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लिप शॉट खेला, जिसमें ऐसा लगा कि गेंद फील्डर कैच कर लेगा, लेकिन फील्डर ने अपने गेंद हाथों से छोड़ दिया और कुलदीप को एक बेहतरीन छक्का मिल गया। और वह देखकर मिचेल स्टार्क को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे गेंदबाज ने उन्हें इतना लंबा छक्का मार दिया। वह देखकर स्टार्क भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो वहीं ऋषभ पंत से लेकर शाहरुख खान को भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और कुलदीप ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्होंने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर दिया है। केवल यही नहीं, उसके बाद तो स्टार्क ने इस ओवर में एक वाइड के चलते दिल्ली को 5 रन दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने एक और करारा चौका लगाकर स्टार्क के चेहरे से मुस्कान को गायब करने का काम किया। कोलकाता की टेंशन तो उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन दिल्ली फैंस को तो उन्होंने जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका दिया था। यहाँ तक कि निराश मायूस पंत भी मानो खुशी से उछल पड़े, और कुलदीप यादव ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा हाहाकार मचाया कि जीते हुए मैच में कोलकाता को रुलाते हुए उन्होंने केवल 26 गेंद पर 35 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेल डाली। उस दरमियान उन्होंने 5 चौके और एक तूफानी छक्का भी लगाया और दिल्ली को इस मुकाबले में जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों सच में कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बैटिंग की, उन्हें तो कोलकाता खेमे ने भी सराहा। उनके लिए तालियां बजाई और दिल्ली से तो उन्हें वाहवाही मिली,
वो तो अलग, यानी कि कुलदीप यादव पूरी महफिल की जान बन गए। ये कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, दिल्ली क्या अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।